ये पूरे प्रदेश में करीब 25,000 का बल हमारा जो स्वीकृत है उससे कम है, जिसमें करीब 6,500 अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नए जवान। तो भी ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार की हमारी वैकेंसी उसके बाद भी बचेगी। तो 7,500 का फोर्स कांस्टेबल्स का हमने गवर्नमेंट से अभी स्वीकृत कराया है। और सब इंस्पेक्टर सूबेदार का रिक्रूटमेंट भी काफ़ी पिछड़ गया है, ऑफिस स्टाफ का रिक्रूटमेंट पिछड़ गया है। 500 उनकी पोस्ट भी हमने सेंक्शन कराई है और 8,500 पदों की स्वीकृति शासन से हमने हाल ही में कुछ महीने पहले प्राप्त की है। कर्मचारी चयन मंडल को हमने उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुरोध कर चुके हैं और उसमें जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक साथ करने से फिर आगे चल कर के कुछ साल बाद उनके प्रमोशन वाली समस्या आएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा फेजेस में हम कर रहे हैं, बट समस्या है। एक्चुअली ज्वाइन करने के बाद में मैंने सोचा था कि हमारे सभी फील्ड के अधिकारियों से जोन्स में जा कर के उनसे हम बैठक करें, समीक्षा बैठक, अपराध के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और जो पुलिस मुख्यालय से समय समय पे कई इंस्ट्रक्शंस हम जारी करते हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। और फील्ड के ऑफिसर, जैसे हमने SDOPs कल उज्जैन की जो हमने रिव्यू मीटिंग की थी, आज अभी कमिश्नरेट इंदौर की हुई है, इंदौर ग्रामीण के भी हमारे अधिकारी साथ में हैं, तो वहाँ से भी हर ज़िले से एक SDOPs को भी हमने बुलाया है, हमारे DSP रैंक के ऑफिसर्स को, जो पुलिस स्टेशन के फर्स्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पर काम करने में क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं और हम बेहतर अपना पुलिसिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमें अपने अनुभवों से लगा कि ये अगर हम करते हैं तो और हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो सारा, तो ये एक रिव्यू कम इंटरेक्टिव वी कैन से कि रिव्यू मीटिंग के साथ साथ में इंटरेक्शन टाइप से भी हमारे अनुभव शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस, और उधर से भी उनके फीडबैक देना, उस तरीके से तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन बेसिकली हो रहा है। और सारे जोन्स में मैं कवर करूँगा। पहले जबलपुर बालाघाट कवर हो चुका है, भोपाल कमिश्नरेट, भोपाल रूरल हो चुका है, कल उज्जैन जोन हो गया, आज इंदौर कवर हो जाएगा। उसके बाद में फिर मेरे ख्याल से 7 कवर हो जाएंगे, 6 फिर और बचेंगे। वो जल्दी ही मैं कोशिश रहेगी कि सारे एरियाज़ में मैं जल्द से जल्दी पहुँचूँ, अधिकारियों से डिस्कस करूँ। सभी की जानकारी में होगा कि आगामी सीनेस जो 2028 में होना है, उसको लेकर के कई सड़क और कई मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है। जैसे इंदौर और उज्जैन, इंदौर उज्जैन रूट वो 6 लेन हो रहा है, और भी बाकी मार्गों पे आपकी जानकारी होगी। ओंकारेश्वर मार्ग का भी चौड़ीकरण हो रहा है। और जो जाम की स्थिति है वो आपको हमारे IG रूरल साहब हैं, उन्होंने उसको देखा है, वो डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा उनको ब्रीफ करें, क्या क्या प्रयास आपने किए हैं। हमारे साथी अधिकारी आपको बताएंगे। ये जो जाम जो लग रहा है हाईवे पे शिप्रा के आसपास, उसमें बेसिकली जो मेन रोड था, उस मेन रोड पर निर्माण का कार्य चल रहा था। समय रहते हुए थोड़ी सी उसमें जो काम होनी चाहिए थी JDC के द्वारा वो हो नहीं पाई, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। जब ये स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई, बारिश हो गया और रोड जो सर्विस रोड था वो भी ख़राब हो गया, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको हम डाइवर्ट करें। तो ये मानपुर के जगह से हम लोगों ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, जो टुवर्ड्स बड़वानी से हम आ रहे हैं व्हीकल्स, वो धार होते हुए वो जाएंगे। फिर डकातिया से हमने 4 व्हीलर्स जो है उनको हमने डाइवर्ट किया है। फिर देव गुराड़िया से एक 4 व्हीलर का एक अलग रूट जो भोपाल जाना है, कुछ उस तरफ भी हमने डाइवर्ट किया है। रात के समय दिन रात वहाँ काम चल रहा है। अभी सुबह तक की जो अभी तक की जो खबर है उसमें 1 लेन लगभग वो बना के तैयार कर चुके हैं। 1-2 दिन में पूरा लेन बन जाएगा। कल रात में 12 बजे से लेके 7 बजे तक बिल्कुल नो ट्रैफिक जोन रखा था, ताकि निर्माण कार्य अच्छी तरह से हो जाए। हम लोग काफ़ी सजग हैं। उसमें हमने लगभग 50 के आसपास पुलिस बल दिया है, 15 होमगार्ड दिए हैं। कुछ NHAI से बात करके उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनसे वो लोग कुछ लोग वहाँ से लें किराए पे, और इस तरह से लगभग 70-80 लोगों की टीम बना के अलग अलग पॉइंट्स पे ट्रैफिक के मैनेजमेंट करते हैं।